वेलकम बैक वंस अगेन। और अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, हमारे मुल्क में हर साल कुछ सीजनल बहरान आते हैं जो कि मसनूई भी होते हैं। और वो बहरान क्या होते हैं जी? कभी चीनी से मुतालिक होता है, कभी गंदम से मुतालिक होता है, कभी आटे से मुतालिक होता है। ज़ाहिर इट्स सेम थिंग। लेकिन हमने इस साल भी यही चीज़ देख रहे हैं कि जो गंदम की बोरियां हैं वो गायब होने की खबरें आ रही हैं। तो ये जो खबरें हैं ये हमें क्या बता रही हैं? जामशोरो का इलाका है भुलारी, यहाँ पर गंदम के गोदाम से जी 64,000 गंदम की बोरियां गायब हो गई। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और जो महकमा एंटी करप्शन जामशोरो 3 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महकमा खुराक के अफसरान अब इस सारी सूरत हाल में क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और जो गोदाम के साबिक इंचार्ज हैं अली रज़ा बरोही और डिप्टी डायरेक्टर खुराक कमरुद्दीन मेमन, उन पर भी लाखों रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूँ कि गंदम का बहरान तकरीबन हर साल ही हमारे मुल्क में पैदा हो जाता है। हमें ये बताया जाता है गंदम है ही नहीं, गंदम तो आज नहीं रही। ख़ास तौर पर जब हम ये वाला मसला डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये गंदम सड़ रही है, इसको कीड़े खा रहे हैं, इसको जानवर खा रहे हैं। गंदम क्यों नहीं स्टोर की जाती प्रॉपर्ली? इसके लिए स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, इसके लिए स्टोरेज गोडाउन्स क्यों नहीं है? और होता क्या है, हर बार जी जब ये मीडिया पर खबर आती है, नोटिस लिया जाता है आला सतह पर, उसके बाद तहकीकात की भी बात कर दी जाती है, लेकिन रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, एक्शन कोई नहीं होता। और ये एक रिपीटेड एक्ट है, एक रिपीटेड ऑफेंस में कहूँगी, क्राइम है जो कि हमें होता हुआ नजर आ रहा है। जनाब, बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस इशू पर बात करने के लिए मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा अकरबा फातिमा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। जामशोरो का इलाका है भुलारी, गंदम के गोदाम से हम देख रहे हैं कि 64,000 गंदम की बोरियां गायब हो गई हैं। 64,000। इस बारे में अब तक क्या एक्शन लिया गया और आपके पास क्या मालूमात है मजीद इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले मैं थोड़ी सी वजाहत देना चाहूँगी और एक करेक्शन करना चाहूँगी कि ये जो खबर आप तक भी पहुंची और ये मीडिया के पास आई है, ये बेसिकली महकमे की खुद कार्रवाई हुई। और इसकी पूरी मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी बताते चलूँ। देखिए, ये हुआ कि महकमा फूड की जानिब, डिपार्टमेंट फूड में हर 3 मंथ्स में काउंटिंग होती है गंदमों की। उसमें ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में एक गोदाम है जहाँ पर ये खदशा आया कि वहाँ पर बोरियां जो हैं वो गायब हुई। अच्छा। उसकी बुनियाद पर उस गोदाम की चेकिंग कराई गई और वहाँ पर ये एविडेंस आए कि वाकई में ऐसी कार्रवाई हुई है। खुद डिपार्टमेंट, ये जब सीएम सिंध साहब को पता चला, उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए विद इन द, ये मैं आपको बता रही हूँ, उसी रात को सीएम साहब ने कार्रवाई करवाई, एफआईआर दर्ज हुई। डिपार्टमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने खुद एंटी करप्शन को रेफर किया कि इसके ऊपर जो है एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन तमाम प्रोसीजर में फिर सिंध हुकूमत ने एक जुडिशियल कमेटी बनाई जो खुद, ताकि इसको मजीद ट्रांसपेरेंसी के साथ, मजीद फेयर तरीके से जो है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस वक्त वो जुडिशियल कमेटी बनी हुई है और खुद सेशन जज जो है उनकी मौजूदगी में ये काउंटिंग्स जारी है। स्टिल आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन मैं ये तमाम चीज़ें, इसकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, ये हुकूमत सिंध ने खुद एक्सपोज किया इसको, खुद इस चोरी को पकड़ा, खुद मुकदमा दर्ज किया, मुलजिमानों को भी खुद पकड़ा और वो इस वक्त जेर हिरासत हैं। लेकिन देखिए, मैं एक और छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगी कि किसी चंद अफराद की वजह से हम पूरे महकमे को या पूरी हुकूमत को जो है टारगेट नहीं कर सकते या कह नहीं सकते कि ये पूरा एक निज़ाम जो है गलत है या खराब है। अगर आप मुझे मौका दें तो आप ठीक कह रही हैं और अब हम इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे कि गवर्नमेंट इस बारे में काफ़ी एक्टिव है। बट मसला ये है, जैसे कि मैंने जब इंट्रो दिया तो मैंने उसमें ये बात भी कही कि ये पहला वाक़या नहीं है, ये हर साल इसी तरह की खबरें आती हैं। इस दफ़ा जामशोरो से आ रही हैं, माजी में कहीं किसी और इलाके से आती हैं। मुझे ये बताइएगा, इस पर एक्शन भी होता है, रिपोर्ट भी आ जाती है तहकीकात होकर, मगर ये रिपीट क्यों होता है? ये दोबारा से क्यों होता है? रुक क्यों नहीं रहा ये सिलसिला? अच्छा सदब, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि इस वक्त गंदम सिंध में सबसे ज़्यादा सस्ती है। तो एक सबसे ज़्यादा सस्ती चारों सूबों में, सिंध में गंदम सबसे ज़्यादा सस्ती है, आटा सबसे ज़्यादा सस्ता है। उसकी वजह से ये जो गिने चुने जो ये काली भेड़ें हैं सिस्टम के अंदर, ये क्या करती हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि
उन गंदुम को ये सुबह सिंध से निकालकर बॉर्डर के थ्रू या ऐसे इन रास्तों के थ्रू ये दूसरे सूबों में पहुंचाए और वहां अच्छा। जाकर इसको इलीगल तौर पर सेल किया जाए। तो ये एक स्टार्ट से लेके जो कि सिंध हुकूमत ने आवाम के लिए आटे और गंदुम की प्राइसेस को कम किया हुआ है, तमाम सूबों से सबसे ज़्यादा सस्ती इस वक्त सिंध में ये मिल रही है। तो ये जो गिने चुने लोग हैं जिनकी वजह से पूरा एक महकमा जो है वो बदनाम हो रहा होता है, इनकी वजह से ये तमाम चीज़ें सामने आती है। लेकिन देखें आप ये जो एक इस वक्त तो हम बात करें भुलारी की, जामशोरों की, ये जो एक फूड इंस्पेक्टर है, इसके ही लास्ट ईयर भी 2024 में ये खबर मीडिया पर भी शाया हुई थी। इसके ऊपर तब भी नेब का केस चल रहा है उस वक्त का, और इसी शख्स का लाड़काना में भी ये हुआ था। यही हमारी वहाँ पर भी 35,000 बोरियां जो है गायब हुई थी। तो ये एक ही शख्स है कि जिसके बैकग्राउंड के ऊपर जो है अकरबा, इतने मैं जो है आपसे सिर्फ दागदार एक बात मामलात जानना रहे चाहता हैं। हूँ, बात फिर आ जाएगी मॉनिटरिंग के ऊपर, स्क्रूटनी के ऊपर। 35,000 बोरी लाड़काना से या फिर 64,000 बोरी जामशोरों से अगर निकलती है किसी गोडाउन से, 64,000 बोरी एक दिन में नहीं निकल सकती, या एक ट्रक में डाल के नहीं लेके जाया जा सकती, या एक शख्स नहीं ये काम कर सकता। प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ 64,000 बोरी निकाली जाती है गोडाउन से। कोई स्क्रूटिनी नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई जाके देखता नहीं है कि इन गोडाउन्स में क्या चल रहा है। अच्छा देखें, इसी की वजह से अब बॉर्डर्स पे स्पेशली, क्योंकि देखें सिंध में तो ये कहीं पर भी डबल प्राइसेस पे नहीं सेल होगी, तो इसी बुनियाद पर इसी को जो है रोकने के लिए, इसी कार्रवाई को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने बॉर्डर्स पर स्पेशली जो है टीम्स तैनात की, और जिसके नतीजे में हमने देखा कि लास्ट 2 डेज बिफोर, ये मैं आपको इतला दे रही हूँ कि 2 दिन पहले 84 ट्रक्स रिकवर किए हैं गंदुम की। उस पर 84 ट्रक्स जो इलीगली से निकलने वाली थी और दूसरे सूबों में जा रही थी केपीके में, ताकि वहां जाकर इसको डबल प्राइसेस में बेचा जाता। तो देखिए गवर्नमेंट लगी हुई है ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए जो आवाम के माल में और इस तरह में जो है गलत कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो ये भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है कि उन्होंने टीम तैनात की, जिसके नतीजे में ये जो लोग थे पकड़े गए और 84 ट्रक्स रिकवर हुए हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बोरियां थी। और शक ये भी है कि ये जो यहाँ से बोरियां गायब हुई हैं वो वहां से मिली हैं। लेकिन मैं आपको इसमें एक आसान बात ये है तो कि रिकवरी ये जो मुकम्मल हो बोरियां गई हैं है, जो कि ये गवर्नमेंट जी रिकवरी हो गई है इन बोरियों की। जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये जो बोरियां हैं ये गवर्नमेंट की अलग से ही बोरियां होती हैं, और ये ट्रेसेबल इन अ वे कि ये हुकूमत का अपना माल होता है, और एक ये जब कहीं से भी मूव होंगी तो वो जाहिर है वो ढकी छुपी चीज नहीं हो सकती। इसी तरीके से इसी कार्रवाई को पकड़ते हुए उन बोरियों को बॉर्डर से पकड़ा गया। तो 84 ही अब उन्हीं की मजीद इंक्वायरी हो रही है कि आया कि ये वही बोरियां हैं जो भुलारी डिस्ट्रिक्ट जामशोरों से गायब हुई थी। और ये इस वक्त अभी की मैं आपको रिसेंट बता रही हूँ, इस वक्त भी वहां पर सेशन जज खुद बैठकर इसकी काउंटिंग करा रहे हैं। तो देखिए उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीजों को हुकूमत के इनिशिएटिव से रोका जाएगा। लेकिन चंद मैं फिर आपसे यही बात कहूंगी और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि देखिए ये हुकूमत ने खुद इस मामले को एक्सपोज किया, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, FIR हुई, लोग अरेस्ट हुए और स्टिल इस पर इंक्वायरी चल रही है। और एंटी करप्शन को भी हुकूमत हमारा बस यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत सख्त से सख्त एक्शंस ले, इस माफिया के ऊपर क्रैकडाउन करे और गंदुम की जो फूड बोर्ड है इसको रोके। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर बाखबर सवेरा।